हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था। 5.2 में बच्चों आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इससे पहले वाले क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चों बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। तो बच्चे इसमें साफ साफ बोला है कि एन की वैल्यू आपको निकालना है। अब एन निकालने के लिए बोलिया तो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा भाई। कंडीशन दे रखी है, ये दो एपी है बच्चों, देख सकते हैं आप दोनों एपी है। अब इन दोनों एपी के साफ साफ बोला है बच्चों के nth टर्म, इसका भी nth टर्म निकाल लो और इसका भी nth टर्म, मतलब nवा पद निकाल लो दोनों का, और वो दोनों ही क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे, मतलब इक्वल रहेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहली एपी की बात करते हैं। पहली एपी 63, 65 और 67, जो जो यहाँ से मिल रहा है उसको लिखते हैं। यहाँ से आपको ए मिल चुका है कितना, 63। डी आप निकाल सकते हैं, 65 माइनस 63 करो तो आपको डी मिल जाएगा। दूसरी एपी की बात करें तो दूसरी एपी 3, 10, 17 चलता जाएगा बच्चों। यहाँ से भी ए मिल जाएगा आपको कितना, 3। डी मिल जाएगा 10 माइनस 3 करके, तो क्या मिलेगा, 7। अब देख सकते हैं बच्चों, इसका ए और इसका ए अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। इसको अपन डैश लगा देते हैं और उसको बिना डैश में रहने देते हैं। इसका डी और इसका डी, यहाँ पर 2 आ रहा है, वहां 7, ये अलग अलग है, तो इसको भी अलग अलग बताने के लिए अपन डैश लगा देते हैं। तो ये डैश में चलेगा और ये बिना डैश में चलेगा। अब क्या कहा है कि इसका nth टर्म निकालो और इसका भी nth टर्म निकालो और दोनों को आपस में बराबर कर दो, ये बोला है। तो बच्चों चलो, इसका nth टर्म मतलब nवा पद होगा an, और इस वाले का nth टर्म होगा an का डैश, क्योंकि अलग बताने के लिए डैश में लिखना पड़ेगा, और दोनों आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो an की वैल्यू ओपन करने पर आती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इसको ओपन करने पर आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये डैश में है तो यहाँ पे डैश लगा देना, यहाँ डैश लगा देना, और n पे डैश मत लगाना। क्यों मत लगाना बच्चों, क्योंकि साफ साफ बोला है दोनों के n क्या है, सेम है। अब देखो बच्चों, वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रखिए और d की वैल्यू रखें इधर वाले से। तो a की जगह 63, n माइनस 1 एज इट इज, d की जगह यहाँ से क्या निकला था, 2। ए डैश कितना है, 3, n माइनस 1 एज इट इज। डी डैश कितना है बच्चों, 7। अब यहाँ n को निकालना है तो बच्चों ब्रैकेट ओपन करना पड़ेंगे, क्योंकि इधर भी n आ रहा उधर भी n आ रहा। अगर एक ही तरफ n होता ना तो ब्रैकेट ओपन नहीं करते, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 अंदर जाएगा तो 2n, 2 1 के पास जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई होकर, है ना, 3 एज इट इज। 7n के पास जाएगा तो 7n, और 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7। अब आप देख सकते हैं दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस होने पर 61 प्लस का 2n बचा, ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 4 प्लस का 7n बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, n वालों को एक तरफ और बिना n वालों को एक तरफ लाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले से कौन है, 2n है, 7n इधर आएगा तो माइनस का 7n हो जाएगा, बराबर है। वहां पहले से कौन है, माइनस का 4, 61 उधर जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। दोनों अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5n, वो भी किसका, माइनस का। ये दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, जुड़ने पर 65 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। n को निकालोगे बच्चों तो ये माइनस का 5 माइनस के 65 के कदमों में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से इसको काटोगे तो 13 आएगा बच्चों। तो n की वैल्यू आ गई 13। तो इसका जो 13th टर्म निकालोगे और इसका भी जो 13th टर्म निकालोगे, वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो n की वैल्यू आपको मिल चुकी है और ये इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें निकालना क्या है, साफ साफ बोला है एपी को निकालना है बच्चों। चलो एपी निकाल लेंगे, दे क्या रखा है उसको देखते हैं। तो आपको दे रखा है A13 कितना है, सॉरी A3 मतलब तीसरा पद दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखी है कितनी, 16। अब आगे एक लैंग्वेज लिखी हुई है बच्चों, इसको अपन जमाएंगे। इसमें देखो 2 टर्म्स मतलब 2 पद दे रखे, एक तो 7वां और एक 5वां, इन दोनों का क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। अब क्या कहा है बच्चों के जो 7वें नंबर की जो टर्म है ना, पद है, वो 5वें नंबर वाले से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ये आपको दे रखा है। इसका मतलब बच्चों आप देख सकते हैं, आपको 7 टर्म भी लिखना पड़ेगा और 5th टर्म भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बंदा इससे कितना ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं 12 ज्यादा है। इसका मतलब यूं समझ सकते हैं, जैसे कि अगर ये 3 है ना तो ये 12 ज्यादा मिलेगा, मतलब 15, और अगर ये मान लो 8 है तो ये 12 ज्यादा मिलेगा, मतलब 20।
हमेशा ये 12 ज्यादा मिलेगा। तो इनको आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, बराबर करना पड़ता है। तो करेक्शन किधर किया जाएगा, जो छोटा है, तो ये बराबर तभी होंगे जब इधर 12 जुड़ेगा और इधर भी 12 जुड़ते ही ये दोनों आपस में बराबर, इधर भी 20 इधर भी 20। इसका मतलब ये है कि करेक्शन A5 की तरफ होगा। तो A5 में 12 जोड़ते ही ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इसको ओपन करते हैं बच्चों, तो A प्लस 6D और इसको ओपन करेंगे तो A प्लस 4D और बराबर 12। A से A कट गया, अब यहाँ 6D बचा, यहाँ 4D बचा, 4D को इधर लेके आ जाते हैं। तो 6D माइनस 4D बराबर 12। माइनस करोगे बच्चों तो क्या बचेगा, 2D और बराबर में 12। D को निकालोगे बच्चों तो 12 के कदमों में जाएगा 2 और कट करने पर क्या मिलेगा, 6। तो आपको D मिल गया यहाँ पर 6। अब D की वैल्यू कहाँ रखेंगे, तो एक चीज और दे रखी है उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको A3 दे रखा है, तो A3 को खोलने पर क्या आता है बच्चों, A प्लस 2D और बराबर में 16। D की वैल्यू यहाँ रख दो, आपको A मिल जाएगा। तो रखते हैं बच्चों, पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है, रखते हैं। तो A एज इट इज, 2 एज इट इज, D की जगह 6 बराबर 16। तो ये इनटू हो जाएंगे तो क्या आएगा, 12 और बराबर में 16। अब 12 उधर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर दो, आपको A मिल जाएगा। कितना मिला, A 4 मिल गया। तो आपको A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। निकालना क्या है बच्चों, तो निकालना है आपको AP। अब AP निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहला वाला नंबर लिखा जाता है और सबसे पहला वाला नंबर क्या है आपके पास, 4। तो आपको यहाँ AP निकालना है बच्चों। तो पहला नंबर आपके पास 4 आ चुका है। अब इसमें क्या होता है, गैप जोड़ते जाते हैं। अगर D प्लस में तो जोड़ेंगे, D माइनस में तो कम करते जाएंगे। तो यहाँ देखो 6 प्लस में तो इसमें 6 जोड़ता जाएगा। तो जोड़ने पर अगला नंबर आएगा 10, फिर अगला नंबर आएगा 14, सॉरी 6 जोड़ने पर अगला नंबर आएगा 16, फिर अगला नंबर आएगा 22 और ये ऐसे चलता जाएगा और आपकी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं 17। तो जैसा कि बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को समझने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। जैसे कि इसको समझते हैं बच्चों, इसमें देखो लिखा हुआ है 20th टर्म निकालना है, वो भी लास्ट से, मतलब पीछे से 20 नंबर पे क्या रहा है उसको अपन को निकालना है। इसमें अब जैसे कि इसके आगे कौन, इसके आगे कौन, इसके आगे कौन है, ऐसे करके अपन को पीछे की तरफ से 20 नंबर पे क्या आ रहा है उसको निकालना है। जैसे कि इसको ये समझ सकते हैं, एक AP बनाता हूं, जैसे मैं 2 4 6, फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों 8, फिर 10 और उसके बाद 12 और 14, ये ले लेते हैं बच्चों। अब मैं कहूँ बच्चों इसका 5th टर्म बताओ, मतलब 5वां पद। तो आप कहोगे 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे कौन आ रहा है बच्चों, 10 आ रहा है, ठीक है। वापस से मैं कहूँ बच्चों 5th नंबर वाला नंबर बताओ, लेकिन अब बताओ से लास्ट से, मतलब अंतिम से। तो अब अंतिम से कैसे बताओगे, तो देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां, तो क्या बनेगा बच्चों, आपके 6 बनेगा, ठीक है। दोनों ही अलग अलग आए। अगर 5th बोलेंगे तो ये नॉर्मल चलेंगे और अगर लास्ट से बोलेंगे तो यूं इधर से आएंगे, तो दोनों ही अलग अलग आएंगे। तो इस कंडीशन में देखो बच्चों क्या होता है, आपके पास कोई सी भी टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वही होता है A प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब ये कब लेते हैं, जब अपन फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे से स्टार्ट करते हैं AP को, इधर से जब जाके अपन इसको लेते हैं। लेकिन अब अपन इस क्वेश्चन में AP को पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, जो लास्ट नंबर है वो पहला नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले नंबर की जगह लास्ट नंबर आ जाएगा, मतलब AN आ जाएगा। अब आप देखोगे बच्चों, यूं देखोगे तो आपको +2 जुड़ता हुआ दिखेगा सब में, ठीक है। लेकिन अब आप इधर से आओगे पीछे की तरफ तो आपको -2 होता हुआ दिखेगा। नंबर तो सेम ही है, देख सकते हो 2 2, लेकिन साइन क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो इसका मतलब यह है प्लस की जगह D किस में आएगा, माइनस में। और जब D माइनस में आएगा तो ये माइनस वाला इस प्लस से टकराएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो इस तरह से आपके फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, AN -n-1 इंटू डी, यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है। अब यहाँ पर आपको बच्चों क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है nवां पद, मतलब nth टर्म। अब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ देगा कौन सा निकालना है, जैसे कि यहाँ निकालना है आपको 20वां टर्म, मतलब 20वां पद निकालना है। तो n की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी, जो भी नंबर देगा ना उससे आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। D आप यहाँ से निकाल ही सकते हो AP की मदद से, और AN भी आपको यहाँ से देख ही जाएगा, वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो बच्चों, आपके पास एक AP दे रखा है, तो इससे सबसे पहले आपको A मिल रहा है, A कितना है 3, D आप निकाल सकते हो 8 - 3 करके, तो कितना बनेगा 5। आपको लास्ट वाला नंबर भी दे रखा है AN, कितना 253, ठीक है। अब आपको निकालना है 20th टर्म, क्या निकालना है 20th
टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। इसके लिए बच्चों फॉर्मूला आपके पास है an माइनस 1 इंटू बी। हिंदी में लिख लेना बच्चों, अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, अपन को n की वैल्यू तो यहाँ से पता चल गई, n किसके बराबर है 20 के, तो यहाँ n की जगह 20 रख देंगे। और an आपको पता है कितना है 253, तो an की जगह 253 माइनस एज इट इज n की जगह आप रखेंगे 20 माइनस का 1, b की जगह बच्चों क्या निकला है 5। सोल्व करेंगे बच्चों तो 253 एज इट इज माइनस एज इट इज, यहाँ पर बचेगा 19, पीछे मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई करो बच्चों तो मल्टीप्लाई करने पर 95 आएगा। माइनस करना आपको आता ही है, 13 में से 5 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 4, एक उधार दे देगा 14, 14 में से 9 जाएगा बच्चों, तो 14 में से 9 जाता है तो 5 बचेगा बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ बच रहेगा 1, तो यहाँ जाएगा 1। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर। तो मतलब आप पीछे से जब नंबर देखोगे इसमें और 20वें नंबर पे आओगे तो क्या दिखेगा आपको 158, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट होता है बच्चों। तो बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।